नमस्कार, मैं अमित पवार, प्रधान संपादक खबर ताजा न्यूज। आज हम आए हैं सखी निवास। आइए जानते हैं सखी निवास में हमारे जो बहनों हैं महिला दिवस को कैसे मनाया। जी नमस्ते, मैं अंजलि मिश्रा। ये सखी निवास से जो आपका आज 8 मार्च महिला दिवस को आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में अभी अपने सभी सहयोगी गण का भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा सखी निवास अभियान सोसाइटी द्वारा संचालित महिला बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली से है, जिसका प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ चला रहे हैं। उसकी मैं मैनेजमेंट देखती हूँ। साथ में हमारी वार्डन सुकन्या सिंह जी हैं, जो यहाँ के हम लोग कार्यभार गतिविधियों पे पैनिंग नजर रखते हैं। उसको जो भी हमारे पास दिल्ली से गाइडलाइन आता है उसके तहत इसकी पूरी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे 5 सालों से अपने बिलासपुर में संचालित कर रहे हैं। इसमें ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, जिसमें कामकाजी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। साथ में उच्च शिक्षा वाली महिलाएं भी हमारे यहाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ रहने और खाने की उत्तम व्यवस्थाएं हैं, जिसको उनके परिवार, घर और सुरक्षा की दृष्टि से और उसको लेते हुए सब लोग बहुत ही अच्छा उनको फील होता है, घर वाली फीलिंग आती है। इस वजह से उनके सहयोग से हम इसको चला पा रहे हैं। महिलाएं एक दूसरे के साथ एकत्रित होके एक दूसरे के ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ एक सशक्त महिला जो है पूरे समाज के लिए सशक्त होती है। जैसे कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी महिला पूरे घर को संभालती है, वैसे एक सशक्त महिला पूरे देश को संभालती है। ऐसे हम सभी लोग मिलकर चाहते हैं, कम देश तो नहीं, कम से कम अपने मोहल्ले, सोसाइटी, समाज या जो भी हमारा कार्य का स्थल है उसको अच्छा व्यवस्थित करके सुचारू रूप से संचालित कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहनों, जैसे आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर उपस्थित मेरे सम्मानी बाबा भैया, जायसवाल भैया, अंजलि जी, हमारी सभी टीम और मेरी सम्मानित सभी बेटियां और बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी इस मंच के द्वारा, जो भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं उनके पीछे पुरुषों का भी हाथ रहता है। ये जितना एसेट और हम लोग देख रहे हैं ना आगे बढ़ने में, वो ऑपरेशन रहता है। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मिशन का तो एक पीछे से एक ऑपरेशन का जो संभालते मोर्चा, उसमें बाबा भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इसलिए कि उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की इससे आज ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल है और महिलाएं आगे बढ़ पाई हैं। भैया का बहुत सपोर्ट रहता है, कभी नहीं आते हैं। और ये जिस बिल्डिंग में आज ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल में आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर वाणी राव जी हैं। बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे किसी को भी हम न्यूज़पेपर में या टीवी में देखते हैं, द्रौपदी जी को ही अभी हम लोग सुन रहे हैं कि वाणी दीदी है, हमारे अंदर भी एक इच्छा होती कि हम भी कुछ करें, समाज से हटके, लोगों सबसे हटके कुछ ऐसा काम करें जो समाज में एक मिसाल बनना चाहे। आप लोग सब अपने घर से बाहर आके यहाँ पर प्रशिक्षण लेती हैं, पढ़ रही हैं, हमारी बच्चियां कोर्स कर रही हैं, तो उनके अंदर भी एक जज्बा होता है। उनको भी लगता है कि कुछ मैं ऐसा कर सकूं जिसमें मेरा एक नाम हो, मेरे परिवार को एक सपोर्ट हो। आज महिलाएं क्यों जॉब कर रही हैं, क्यों सिलाई कर रही हैं, क्यों ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग कर रही हैं? ऐसे लगता है कि हम अपने परिवार को आर्थिक रूप से एक मजबूती प्रदान करें। और एक चीज और बताती हूँ, हमारी बहनों का, हम लोगों का दायित्व, पूरे विश्व की आधी आबादी हमारी बहनों के से चल रहा है। आज राजनीति में भी सबको पता चल गया, 50% हमारी महिला मतदाता है, वोटर्स है, जो सरकार बना रही है और सरकार गिरा रही है। आप लोग देखते हैं कि जितने भी चुनाव होते हैं उसमें हमारी बहनों के लिए ही रहता है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में चल रहा है, वैसी पूरे देश में हर राज्य में अलग अलग नाम से
कि समझ रहे हैं कि आज महिलाएं जिसको वोट कर रही हैं और पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो समझती है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे लिए जनहित में कार्य करेगा। और हर सरकार की महिलाओं को लेके बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, है ना। बेटी पढ़ाओ योजना है। उसका मतलब है कि सबसे बड़ी होती है शिक्षा। यदि हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय हम अपने परिवार में भी, समाज में भी, देश में भी, हर जगह ले सकते हैं। पहले रहता था कि हम घर तक सिर्फ बच्चे पालते थे, घर का काम करते थे। आज दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी 2 बेटियां वो मोर्चा संभाली, आप सोचिए। तो ऐसे लगता है कि आज महिलाएं कितनी आगे हैं हर क्षेत्र में। ये तो फिर मैं रिपीट करूंगी, उसी को बोलते बोलते बहुत दिन हो गया। रूस से ये क्रांति चालू हुई थी कि एक समान जो मेहनत मजदूरी करते थे, मगर जब उनकी मजदूरी में क्या थी, विभिन्नता थी। पुरुषों को ज्यादा पैसा दिया जाता था और महिलाओं को उसी काम का कम। तो वहां की महिलाएं आंदोलन की और 8 मार्च को वो अब अपने अधिकार के लिए लड़ी, इसलिए हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। अभी हमारी एक बेटी बोली ना, समानता, तो अभी अब सबको पता चला है, परिवार में भी है। आप देखिए प्रॉपर्टी में भी हमारी बेटियों का, बहनों का नाम रहता है। बच्चे का स्कूल का एडमिशन होता है, पहले पिता का ही नाम रहता था, मगर अब माता का नाम भी चलता है। तो इस तरह से हर चीज में हमको अधिकार भी मिले। हाँ, उस अधिकार का हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमको अपनी एक सीमा के अंदर रह के, और सबसे बड़े जिस लक्ष्य के लिए, जिस काम के लिए आप ठान ली है, उस लक्ष्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिस बिल्डिंग के नीचे आप लोग बैठे, यहाँ पर तो सभी हमारी सशक्त हैं, हमारी बहनें। और आप एक सशक्त हो रही है तो समाज की हमारी कमजोर जो बहनें हैं उनको भी आगे लेके हमको उनकी सहयोग करना चाहिए। यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। महिला दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जी। माय नेम इज़ नमिता दुबे। मैं साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं बीएससी 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ सखी निवास में रह रही हूँ और देश की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। you a very happy Women's Day. My name is Poonam Yadav, BSc Nursing 3rd semester from JS College of Nursing. आप सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे आप सभी जितने भी अतिथि यहाँ पे आए हैं वो उनको सभी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वुमेन्स डे मतलब आप लोग क्या समझते हैं? वुमेन्स डे मतलब होता क्या है? वुमेन्स डे का मतलब होता है कि हमारे जितने वुमेन्स है वो आज जो आदमी के बतौर पे कोई कमजोर नहीं है। वुमेन्स आज के दौर में सबसे आगे रहते हैं। पुरुष प्रधान देश में आज महिलाओं का देश है। आज महिलाओं को पुरुष बराबर की टक्कर में रखते हैं, इक्वली का दर्जा देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। जी। नमस्ते। मैं वुमेन्स डे की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अपना वजूद भूलकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय अतिथिगण, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ बैठी मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हर वो महिला होती है जो अपने घर को स्वर्ग तो बनाती है और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी आगे बढ़ाती है। लेकिन सबका काम यही भी है कि अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने देश को भी आगे बढ़ाना। इसीलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने साथ अपने परिवार को लेकर चले, अपने परिवार और देश को भी लेकर चले आगे। और बस, धन्यवाद। जी, आपका जी। मैं धनपति शर्मा। महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थैंक यू। सबको नमस्कार। जितने भी मेरे आए हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बहनें हैं, सबको जितने महिला दिवस का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम अनीशा बख्श है। मैं सिलाई की ट्रेनर हूँ। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सबको बधाई हो महिला दिवस के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का।
आपका नाम मैम? आशीष दे सबको। आपका नाम मैम? मेरा नाम सुशीला है। ठीक, थैंक यू मैम। जी, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। यह जो यहाँ पर हम आए हैं वो जगह है जन शिक्षण संस्थान का प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ हम लोग महिलाओं को और लड़कों को भी हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेस हैं। सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बढ़ाई और अपना मेसन और फूड बिजनेस और कई प्रकार के कोर्सेस हैं। इस सेंटर विशेष करके हमने पिछले वर्ष विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो कि सबसे भारत सरकार की सबसे अच्छी स्कीम है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है और उनको टूल किट में सिलाई मशीन और अन्य सामान भी मिलती हैं। जन शिक्षण संस्थान बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया। पिछले साल लगभग हमने 800 लोगों को इसी सेंटर में प्रशिक्षण दिया था। मैं इस विषय पर ही विशेष रूप से बोलना चाह रहा था। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपका नाम और पोस्ट? अशोक कुमार जायसवाल, जन शिक्षण संस्थान का डायरेक्टर हूँ। यह कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। थैंक यू सर।